अटैचमेंट ना दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी अटैचमेंट और एक अनहेल्दी अटैचमेंट। हेल्दी अटैचमेंट में प्यार होता है, केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है और सब कुछ गिविंग होता है। और जो अनहेल्दी अटैचमेंट होता है ना, उसमें कंट्रोलिंग होती है, इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, बेनिफिट्स होती है, ग्रीड होती है, बहुत कुछ होता है। तो हम अटैच तो हर किसी से होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो। बट वो अटैचमेंट हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो हमें देखना होता है कि हम किस पैटर्न ऑफ अटैचमेंट में हैं। तो अटैचमेंट से अगर हम किसी से अटैच होते हैं तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारी जो अटैचमेंट है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। और जितना हो सके हम हमारी अटैचमेंट हेल्दी बनाएं, ताकि हमारे रिश्ते, भले वो हमारी दोस्ती हो, भले वो हमारी फैमिली हो, भले हमारे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, हम एक बहुत ही हेल्दी रिश्तों में हो और वो अटैचमेंट हमारी बहुत हेल्दी हो और विद लॉट ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग एंड नर्चरिंग। तो चलिए आज की लाइफ में हम जानते हैं अटैचमेंट बट डिटैचमेंट, और हमारी जो आज की गेस्ट है वो इतनी अच्छे से समझाती है कि हम पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो चलिए हम अपने गेस्ट को ऐड करते हैं लाइव में एंड लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट अटैचमेंट डिटैचमेंट। I'm adding her, so let's uh, जब तक हम अपने गेस्ट को ऐड कर रहे हैं तब तक हम अपने गेस्ट के बारे में कुछ बताते हैं आपको। आज की जो हमारी गेस्ट है वो डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी है। उन्हें डॉक्टरेट मिली है इन ऑल्टरनेटिव थेरेपी एंड वो टैरोट कार्ड रीडर है, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो काउंसलर है और वो 20 इयर्स से योगा सेशंस लेती है। तो आज जानते हैं, और उन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है। और जब वो कंसेप्ट कोई भी चीज को बताती है तो इतने साधारण तरीके से, इतने बखूबी तरीके से बता देती है कि वो हर चीज बहुत आसान और सिंपल लगती है। तो आज वो अटैचमेंट बट डिटैचमेंट के बारे में जब हमें बताएंगे ना, तो हमारा ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें अटैच रह के डिटैच कैसे रहना है। एक्चुअली ये बहुत ही माइंडफुल कंसेप्ट है। अगर हम इस पे ध्यान दें तो हम काफी हद तक इस चीज से ये कर सकते हैं, हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि हमें हमारे रिश्ते में अटैच रहकर हम डिटैच कैसे रहें, और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होगा। नेहा जी, मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपकी तरफ से डिक्लाइन आ रहा है, तो फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने 3 बार कर लिया बट ओके, ज्वाइन हो गए। हाय शीतल, एक मिनट। हाय नेहा जी। हाँ, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी क्लियर, सब बराबर? एकदम एकदम एकदम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, अपना समय निकालने के लिए और अमेजिंग लाइव पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, और जो भी देखने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहा जी, चलिए शुरू करते हैं हम अपना लाइव। तो आज का जो सेशन है अटैचमेंट के ऊपर, एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिकॉज क्या होता है कि हम सबसे अटैच हुए पड़े हैं, कोई भी हम्म। हो हम सबसे अटैच्ड है, और अटैचमेंट तो होनी ही है। तो अटैच होके हम डिटैच कैसे हो, और आज इस टॉपिक के बारे में जब हम जानेंगे पूरा, अंत में मुझे लगता है हम काफी क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे रह सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल नेहा जी आपसे ये है कि हम अटैच क्यों होते हैं सबसे, मतलब जो कोई हमें मिले हम सबसे अटैच होते रहते हैं। तो क्या हमें अटैच होना ही चाहिए या अटैच होना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? और शीतल, जब अटैचमेंट की बात आती है ना, तो हम्म। पहला हमें, अब जैसे मैं बात करूंगी तो लगेगा कि बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी
और ये समझ लो रियल स्पिरिचुअलिटी ही रियलिटी होती है। तो जब तक हम रियलिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम चीजों को नहीं समझ सकते कि हम अटैच होते क्यों हैं। तो अगर हम अपना, जैसे हम सब कोई सुन चुके हैं या हमने बचपन से भी सुना है कि हमें क्या बोला जाता है कि आपके हृदय में ना परमात्मा बसते हैं, आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है। तो सबसे पास कौन है हमारे हृदय के, हमारे शरीर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा जुड़ा हुआ है, ये हम सब सुनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम सब, हमारी लाइफ में अगर कोई सबसे नजदीक हमारे है तो वो परमात्मा है। ओके। लेकिन जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो हर एक आत्मा का एक धर्म होता है, यानी उसका एक नेचर होता है। और आत्मा का नेचर क्या है कि वो हमेशा प्रेम में रहे, है ना, हमेशा प्रेम में रहे, परमात्मा के प्रेम में रहे। लेकिन जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो ये जो दुनिया है वो इतनी चकाचौंध वाली होती है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो बाहर की तरफ, जैसे कोई बच्चा पेट के अंदर है, समझो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो धीरे धीरे उसने पहले क्या देखा, उसने माँ को देखा कि माँ ने दूध पिलाया, तो उसको दूध से अटैचमेंट हो जाती है। उसको लगता है कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई प्यारी चीज है तो वो मिल्क है। ओके। लेकिन मिल्क का सोर्स कौन है, तो जो उसके मिल्क का सोर्स जो है वो उसकी मदर हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है कि मदर से अटैच होता है। मदर से क्यों अटैच है, क्योंकि मदर के द्वारा उसको मिल्क मिल रहा, तो उसकी अटैचमेंट क्या हो गई, मिल्क की वजह से मदर से हो गई। तो ये छोटा बच्चा है। ओके। लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या था, उसका मूल स्वभाव था कि उसको जीने के लिए, इस लाइफ के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है ना। अगर वो इस संसार में आ गया तो उसके सरवाइव करने के लिए उसको कुछ चाहिए। वो भूल जाता है कि उसके सरवाइव करने के लिए, अगर वो इस संसार में आया है तो उसके सरवाइव करने के लिए भी सिर्फ एक ही कॉज है और वो है परमात्मा, है ना। लेकिन उसको दिखता तो नहीं है वो परमात्मा, उसको दिखता तो कुछ और है। वो देख रहा है बाहर की दुनिया में अलग। वो क्या दिख रहा है, सोर्सेस देख रहा है उसके सरवाइव करने का। कभी छोटा था तो उसको मम्मा नजर आ रही, फिर वो बड़ा हो रहा है तो उसको फ्रेंड्स नजर आ रहे, टीचर्स नजर आ रहे। उसको फिर लग रहा है कि नहीं, मुझे सरवाइव करने के लिए अब क्या चाहिए, तो अब मुझे पैसा चाहिए। अच्छा, अब मेरे को कुछ फैसिलिटी चाहिए, तो मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। क्योंकि उसको ये नहीं समझ आती बात कि जो रियल कॉज है वो छुपा हुआ है उसके सरवाइव करने के लिए। क्योंकि वो जिंदा किससे है, तो उसकी सांसें चल रही हैं। वो सांसें कहाँ से आई, तो वो परमात्मा के द्वारा आई। तो वो उसको दिखती नहीं है। उसको दिखता क्या है, वो दिखता है कि मुझे सुकून किससे मिल रहा, मुझे शांति किससे मिल रही, और मेरे सरवाइव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सरवाइव करने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हमें लगता है कि जब सरवाइव की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में आ जाता है, ओके, मुझे जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हमें ये 3 चीज लगती है। उसको लगता है ये 3 चीज मिलेगी ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन एक्चुअली कॉज वो नहीं है। वो सरवाइव, अगर इंसान को हम ध्यान से देखें तो आप देखते होगे कि कोई किसी से इतना अटैच हो जाता है कि अगर उससे वो जुदा हो जाए या कहीं वो इंसान चला जाए तो इंसान को दूसरे को हार्ट अटैक आ जाता है उसके बिना। या वो इतना अटैच हो जाता है कि उससे अगर समझो मकान छिन गया, उसकी गाड़ी छिन गई, उसका परिवार छिन गया, तो वो उसको लगता है कि अब मैं सरवाइव नहीं कर सकता। अब कहाँ रोटी कपड़ा और मकान आ रहा है ना। अब नहीं है। यानी जो उसको लगता है कि ये मेरे अटैचमेंट का कारण है वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो उसका ध्यान भटकता रहता है। जैसे पहले उसको लग रहा है कि मुझे ना घर मिल जाएगा तो मैं घर में रहूंगा, तो उसको घर से बड़ी अटैचमेंट हो जाएगी। वो घर को सजाएगा, घर में नाचेगा कूदेगा, उसके लिए सारी दुनिया उसकी घर। और अब उसको लगेगा मैं इससे बहुत अटैच हूं और मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये उसको लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो रियल कॉज को अभी भी नहीं समझ रहा। उसको लग रहा है कि मकान मेरे जीने का सहारा है, इसके लिए मुझे अटैचमेंट हो गई, उसको मकान से अटैचमेंट हो गई सिर्फ सरवाइव करने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है कि अब वो अंदर से
मतलब ये समझो कि एक सिक्योरिटी हो जाती है मकान को लेकर के, या उसके मन में आ जाता अब सब ठीक लग रहा है, अब तो ये मकान मेरे से कुछ नहीं, कोई छीन नहीं सकता है। तब एक्चुअली जो कॉज था उसके सरवाइव करने का, अब वो कहीं और चला गया, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। वो रियल होता तो यही पे एंड हो जाता, उसको मकान मिलकर के संतुष्टि हो जाती और वो आराम से रह जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका होता क्या है कि अब जो रियल कॉज है, रियल कॉज हमारे जीवन का मकसद क्या है, वो परमात्मा, उससे जुड़ना, उसका प्यार पाना, वो घर में उसको नहीं मिलेगा। घर तो मिल गया, अब उसको लग रहा है समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ, कुछ तो मिस हो रहा है, ये नहीं है कुछ और है। तो वो फिर अपने ध्यान को इधर उधर लेकर जाता है। तब लगता है मुझे ऐसा लग रहा कि कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो 24 आवर्स मुझे देखता रहे, जिससे मुझे कुछ ना हो। फिर वो किसी इंसान को हायर कर लेगा, समझो कोई पैसे वाला है, तो उसको लग रहा है कि अब जो है ना, ये इंसान मेरे को देखेगा और मैं सेफ रहूंगा, और अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है। अब धीरे धीरे उसको उस इंसान से अटैचमेंट होने लग जाएगी जो उसकी टेक केयर कर रहा। उसको लग रहा है यही मेरे लिए मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर रियल कॉज जो अंदर का है वो फिर आएगा। वो रियल कॉज क्या आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है, ये मेरा ख्याल ढंग से नहीं रखता है, ये कभी हो सकता है कभी बाथरूम चला जाए, या कभी नीचे कुछ लेने चला जाए और मुझे कुछ हो जाए। फिर उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, उसको लग रहा है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो वो उससे हटेगा, फिर कुछ और ढूंढेगा, कुछ और देखेगा, फिर वो उससे अटैच हो जाएगा। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनका रास्ता बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ खुले। जैसे ये आंखें हैं तो हम देख रहे हैं ये बाहर है, ये नोज, ये लिप्स, हमारे ईयर, हमारी बाहर की स्किन। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये हमेशा बाहर की चीजों को पकड़ करके अंदर देते हैं, वो सिर्फ दे देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक अंदर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, तब तक हमारा काम यही रहेगा कि हम जो चीजें देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि यही वो सही चीज है जिसको पा करके अब मैं पूरी तरह से सही हूं, उसको पा करके अब मेरे लिए मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो गया। तो उसका अटैचमेंट होने लग जाता, जो उसको थोड़ी सी भी खुशी दे दे। यानी उसको अगर समझ लो कार से खुशी मिल गई, फ्रेंड्स से खुशी मिल गई, तो फ्रेंड्स उसको टेम्परेरी लव दे रहे हैं, है ना, वो प्यार दे रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि मेरे जीवन में मुझे यही चाहिए, क्योंकि इससे मुझे एक आनंद का अनुभव हुआ, एक मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ। जिस चीज से इंसान को सेटिस्फैक्शन होगा, वो उस चीज से चिपक जाएगा मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट के पास जाके खड़े होते हो तो मैग्नेट खींच लेता है। तो वैसे ही जो भी वस्तुएं हैं जो हमें थोड़ा भी, इतना भी सुख दे रही हैं, वो उसकी तरफ इंसान खिंचा जाता है। क्योंकि उसका रियल स्वभाव क्या है, हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रेम में रहना, प्रेम देना और प्रेम लेना, ये मनुष्य का स्वभाव है, रियल स्वभाव है। लेकिन वो इस संसार में आने के बाद वो दिखता नहीं है। दिखता क्या है, चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी, वो उसको दिख रहे होते हैं। तो जो दिख रहे होते हैं उसको लगता है यही मेरे रियल खुशी का, मतलब जो मेरी असली खुशी है, जो मेरा असली प्रेम है, यही वो कारण है। इसके लिए अटैचमेंट इंसान की खत्म नहीं होती। खत्म इसके लिए नहीं होती कि वो जो कुछ देखेगा उसको लगेगा अब ये पूर्ण हो गई, चलो अब मैं कुछ और देखते हैं। क्योंकि पूरा टाइम इंसान आंख बंद करके तो नहीं बैठेगा, कान बंद करके तो नहीं बैठेगा, इंद्रियां तो खुली हुई हैं, सेंसेस तो ओपन है। वो चीजों को लेंगे और उसको वो दिखाएंगे, ये तुम लोगे ना तो तुम्हें अब ये लास्ट है, बस तुम इसको ले लो, और उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में अब सब खुशियां है, झिंगा लाला लाइफ। तो वो अटैच होता जाता है, जितनी चीजों को देखेगा वो अटैच होगा। ठीक है, अटैचमेंट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव यही है, चीजों से प्रेम होना, है ना। लेकिन वो भूल जाता है कि चीजों से प्रेम होना नहीं है, असली स्वभाव है परमात्मा से प्रेम होना, प्रेम होना। तो वो नजर नहीं आती।
इसके लिए अटैचमेंट होगी ही। क्यों अटैच हो जाता है? क्योंकि वो अपने असली स्वभाव को भूल करके नकली चीजों को पकड़ रहा है। एक से जब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो घर ले रहा है, घर कम लग रहा है फिर नया ले रहा है, गाड़ी छोटी है तो बड़ी ले रहा। तो अटैचमेंट नई नई चीजों को देख के होना स्वाभाविक है, और यही जो है उसके दुख का कारण बन जाता है। राइट। इसके लिए कि जब वो एक चीज ले लेता है तो उसको कुछ पल के लिए लगता है कि अब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको लगता है ये वो खुशी नहीं दे रहा जो मुझे इससे चाहिए। तो फिर वो दुखी होने लगता है, फिर वो क्या करता है, दूसरी चीज ढूंढता है। तो उसके दुख का कारण यही हो जाता है कि जो उसने वक्त दिया पहली चीज के प्रति, जो उसने पैसे लगाए, टाइम दिया, शारीरिक अपना मेहनत की उसने, मानसिक दिया, जो दिया वो सब कुछ व्यर्थ चला गया, क्योंकि पहले से सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं। तो उसको फिर दुख राइट। होने लगता है। अब वो क्या करता है, फिर दूसरी चीज ढूंढता है, उसके लिए मेहनत करता है, क्योंकि वो उससे भी बड़ी कुछ होगी। उसके लिए उसको और ज्यादा स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है उस चीज को पाने के लिए। तो वो दुखी होता रहता है, फंसा रहता है, और राइट। अटैचमेंट से निकलता नहीं है। नहीं है। तो ये चक्रव्यूह वाओ। तो चलता रहता है। चलता रहता है। हाँ, तो मतलब इतने अच्छी तरह से आपने समझाया कि एक्चुअली जिससे हमें अटैच होना है वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम उससे अटैच नहीं हो रहे हैं। जो हमारे हायर पावर है, जो हमारे यूनिवर्स है, और जिससे हमें अटैच होना है, नहीं, जिससे हमें अटैच नहीं होना है उससे हम अटैच होते हैं, क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हम उन चीजों से आकर्षित हो रहे हैं। यस, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली सच बताऊं तो इन अट्रैक्शंस की वजह से ही हम इन चीजों से अटैच हो जाते हैं, और ये टॉक्सिक बन जाता है, ये अनहेल्दी हो जाता है कि फिर वही आपने बताया ना, उस चक्र चालू हो जाता है, यही साइकिल शुरू हो जाता है। राइट। तो नेहा जी, फिर मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आप कह रहे हो कि हमें अटैच नहीं होना है, और जबकि हमारा स्वभाव है अटैच होने का, हमें अटैच अपने अंदर होना है, अपने परमात्मा से होना है, लेकिन हम हो रहे हैं बाहर, तो हमें क्या फिर सबसे डिटैच होना चाहिए, या डिटैचमेंट ही एक सही तरीका है? कैसे होना, देखो, अगर मतलब आपको मटेरियलिस्टिक बोला से जाए हमें डिस्टैच करना है? कि आप डिटैच हो जाओ, या आपने बहुत सारी पहले भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, या बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि सुनो तुम डिटैच हो जाओ, तो क्या वाकई में हम डिटैच हो जाते हैं, कोई बोलता है तो? नहीं, 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 नहीं होता। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन, कि आप जिस चीज को जितने फोर्स से फेंकोगे वो उतने ही फोर्स से आपके पास वापस आएगी। जैसे अगर आपको राइट। बोला जाए तुम्हें अब से डिटैच होना है, जैसे एक बच्चे को आप बोल दो सुनो कल से तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है, तो अब क्या होगा, कल से उसे सब जगह चॉकलेट्स दिखेगी, उसको लगेगा इधर भी राइट। चॉकलेट्स है उधर भी चॉकलेट्स है। तो जिस चीज से राइट। अगर आपको बोला जाए कि आप डिटैच हो जाओ, उससे आप नहीं होगे, वो नहीं होते है, ही और नहीं। मल्टीप्लाई होते जाएगा, बल्कि वो Yes. मल्टीप्लाई होते फिर जाएगा। आप छुप हाँ, के राइट। करोगे, आप छुप के वही काम छुप के करोगे, राइट। क्योंकि आपको खींचा जा रहा है, ग्रेविटी के हम्म। अगेंस्ट आप जाने की कोशिश करो। ग्रेविटी किस चीजों की तरफ हो रही है आपकी, टेम्पटेशन किस चीजों की तरफ है, बाहर की दुनिया की तरफ, इस संसार की तरफ है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप राइट। डिटैच हो जाओ, तो आप जैसे बोलो कि हाँ राइट। अगर डिटैच हो जाऊं तो ये रास्ता निकल जाएगा, डिटैच हो जाओगे तो रास्ता तो निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बोलने पर वाकई में आप डिटैच हो जाओगे? नहीं। नहीं होगे। तो मनुष्य जो है डिटैच होता कैसे है, डिटैच का मतलब क्या होता है? देखो, जो हम इस संसार में डिटैच देख रहे हैं वो हम डिटैच दो वजह से होते हैं। एक तो ये कि हमारा इंटरेस्ट निकल जाए, उस चीज से हमारा इंटरेस्ट चला जाए राइट। इजी वे में, कि हम्म। मुझे अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने आप ही डिटैच हो गए। दूसरा, राइट। आप उस चीज के प्रति बहुत ही एंगर हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको नफरत हो रही है, ये आप उससे ओके। हट गए हो। लेकिन एक आप पहला पहला कॉज ये कि अब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कि इट्स ओके, लाइफ ओके,
मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अगर आपको मीठे का शौक ही नहीं है, तो आप पार्टी में गए हो तो वहां मीठा पड़ा है तो आप डिटैच ही हो ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप कौन नहीं से है, रसगुल्ले उठा राइट। के खा रहे हो। लेकिन उस समय बोला जाए आपको पानी पूरी नहीं खाना है, जबकि आपकी वो फेवरेट है, तो आप नहीं होगे। तो आप राइट। पहला डिटैच वैसे होते हो जब आपको लगता है कि मुझे इसमें ना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो अंदर कुछ नहीं घट रहा है, अंदर आपका हम्म। सिस्टम नहीं हिल रहा है, तो आप राइट। डिटैच ही हो। दूसरा, ओके। अगर आपको बहुत गुस्सा है, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप क्रोधवश उससे बोलते हो इस इंसान की मैं शक्ल नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। ये ऊपरी तौर पर डिटैचमेंट है, क्योंकि अब आप उससे फोर्सफुली खुद को रोक रहे हो कि नहीं, ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो कि पूरा आपकी जो एनर्जी है वो उसके साथ ही चिपकी हुई है, उस इंसान के साथ राइट। ही चिपकी हुई है जिससे आपको गुस्सा है, नफरत है, जो भी है, जिससे आपने धोखा खाया है। तो आपको लग रहा है कि देखा, अब तो मैं उसकी उसकी शक्ल भी नहीं देखती, लेकिन आप बाहरी इंद्रिय से उसकी शक्ल नहीं देख रहे हो, बाहरी आंखों से उसकी शक्ल नहीं देख रहे हो, लेकिन मन में आपके बार बार रह बना रहा रहा। कि ये इंसान, इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, है ना। तो राइट। अंदर से वो नहीं जा रहा, तो अंदर से आप जो है अटैच ही अटैच हो, है। और आपको बहुत ही राइट। नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अब आप हम्म। गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहे हो, सामने भी नहीं जा रहे हो कि चिल्लाओ उससे, उसके आगे आप कुछ बोल दो। राइट। आप बोल रहे हो नहीं, लफड़ा नहीं करना, लेकिन ये इंसान मुझे लाइफ में नहीं चाहिए। नहीं। तो आप पीछे तो हो गए हो, लेकिन अंदर अंदर वही गुस्सा, वही क्रोध, वो चीजें चल रही हैं। तो सेकंड, दिख तो रहा है डिटैचमेंट, लेकिन वो डिटैचमेंट नहीं है, नहीं वो है। अटैचमेंट ही है ना। वो हम्म। रूप बदल गया है क्रोध वाला, और आपने कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अगर आप वाकई में राइट। उससे डिटैच हो गए हैं, तो वो इंसान अगर सामने से आकर के आपसे माफी मांग लेता है, आपके पैसे रिटर्न कर देता है, सब कुछ कर देता है, तो आप वापस पुरानी नॉर्मल स्थिति में आके फिर अटैच हो जाओगे। आप बोलोगे जाने दो ना, छोड़ो ना, अब तो बड़ा अच्छा इंसान है। तो आप कभी डिटैच हुए ही नहीं थे, आपने फोर्सफुली बस रोका था सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आप डिटैच नहीं हुए थे। नहीं हो। तो एक इंसान जिससे उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ऑलरेडी डिटैच रहता है। जैसे तुम और मैं, अगर हमें मार काट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम टीवी का चैनल क्यों चला करके मार काट देखेंगे। एक सिंपल सी राइट। बात, हमारा जिसमें इंटरेस्ट राइट। रहेगा हम वो देखेंगे, तो हम ऑलरेडी राइट। डिटैच हैं। ये नॉर्मल वे एग्जैक्टली। होता है ना, कि हम उससे डिटैच हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे बात चल रही है कि क्या हमें डिटैच होना चाहिए, और अगर डिटैच होना चाहिए तो कैसे, मतलब अगर हमें डिटैच होना है तो कैसे है। तो जब हमें जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है ना, अगर हमें लग रही कि वो चीज हमें नुकसान देगी, हमारा राइट। इंटरेस्ट है और हमें लग रहा कि इस चीज से हमें नुकसान होगा, नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, हाँ। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि मेरे लिए क्या फायदे वाली चीज है, मेरे लिए हम्म। फायदा किन चीजों राइट। में है। धीरे धीरे उधर अपना ध्यान लगाओ, है ना, उधर अपने आप को लेके जाओ। जैसे आपको मालूम है, एक सिंपल सा एग्जांपल, कि मुझे पता है कि अगर मैं मसाले बहुत खाऊं तो मुझे एसिडिटी होनी है, ठीक है, राइट। लेकिन राइट। आपका अटैचमेंट उस मसाले वाले खाने से है, और आपको मालूम है कि ये खाने के बाद मुझे परेशानी होती है। अब आप जान रहे हो, है ना, तो आप राइट। डिटैच कैसे राइट। होगे कि भाई मैं ये देखूं कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि खाने पे तो आपका ध्यान है, तभी तो आप मसाले राइट। वाले ही खा रहे हो। तो पहला आपकी डिटैचमेंट की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या खाऊं जो खाने के बाद मुझे एसिडिटी भी नहीं हो और मेरा स्वाद भी बना रहे, तो वो सर्च करो। ठीक है, बैलेंस। मैं एक बैलेंस है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ। तो धीरे धीरे राइट। क्या राइट। होगा कि जब आप अपने शरीर की तरफ जाने लगोगे, जब आप खुद को देखने लगोगे कि हाँ मैंने ये खाना खाया, तो उससे मुझे फायदा ही हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ,
तो धीरे धीरे आप मसाले वाले खाने से खुद ही डिटैच होने लग जाओगे, है ना। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने ध्यान को डाइवर्ट करके डिटैच हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फोर्सफुली बोला जाए कि आप डिटैच हो जाओ, कि हम भागे जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भागे जा रहे हैं, हम मकान के पीछे भागे जा रहे हैं, हम ड्रेस के पीछे, दोस्तों के पीछे, पैसों के पीछे, हम सिर्फ भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं, और हमें दुख भी हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि इसका एंड ही नहीं हो रहा है। एक चीज खत्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो जा रही है, तो लग रहा है कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? सिर्फ भागना, कहीं रुकना नहीं। तो अब एक काम करना चाहिए कि हमें इनसे डिटैच होना चाहिए। एक दिमाग में आएगा, तो ये आ तो गया कि मुझे डिटैच होना चाहिए इससे, लेकिन हो कैसे डिटैच? तो फिर ये देखना है कि मेरे पास क्या है और मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या है, क्या मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, कैसे। फिर हम अपने ध्यान को उधर लेकर जाएं और उस हिसाब से हम अपना काम करना शुरू करें, तो ये नेचुरल वे में डिटैचमेंट होने लगेगी। ओके, ये मैं बात कर रही हूँ वस्तु के प्रति। वस्तु मतलब कि थिंग्स, जो भी हम देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया, या उसके प्रति है। अब ऐसी ही बातें हो जाती है मनुष्य के प्रति भी, कि हम धीरे धीरे ये अपने बिहेवियर में ला सकते हैं। तो धीरे धीरे हम डिटैचमेंट, अटैच हैं वस्तुओं से, तो उससे हम डिटैच हो सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली निशा जी, ये मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा। अभी आप जब बता रहे हैं, तो आपने बताया कि अटैचमेंट हमें होती है, सबसे ही हो जाती है, और हम डिटैच भी हो सकते हैं। जब हमें किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम डिटैच भी हो जाते हैं। तो अटैच रह के डिटैच कैसे रहे? बिल्कुल, मतलब अटैच देखो, अटैच भी रहे लेकिन डिटैच भी रहे। देखो, ये अटैच होके डिटैच होना, ये सिर्फ व्यक्तियों के साथ लागू होता है। व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों के साथ मतलब क्या, कि हम इस संसार में, समझो आपने गाड़ी छोड़ दी, आप गाड़ी से नहीं जा रहे हो, पैदल ही घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कार आपसे आके नहीं पूछेगी कि तुम मेरे से डिटैच क्यों हुए। ठीक है। आपने ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया, तो ज्वेलरी आपसे आके नहीं पूछने वाली है कि सुनो, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। आपसे समाज नहीं पूछने वाला। मतलब जो भी चल रहा है, जो वस्तुएं हैं जो बोल नहीं रही हैं, वो आपसे आके नहीं पूछेगी तुमने क्यों छोड़ा। लेकिन यहाँ बात हो जाती है एक समाज की, है ना, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम एक सोशल एनिमल हैं। और यहाँ पे मैं ये बोलूं कि अच्छा, मैं इस घर में रहूंगी, मैं तुम सबसे डिटैच हो जाती हूँ, क्योंकि तुमसे अटैच हूं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, तो आप ऐसे अपने परिवार में, समाज में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोशल एनिमल हैं। आपको हर जगह पे पार्ट लेना है, आप इस संसार का हिस्सा हैं, तो आपको पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारे लिए काम आता है अटैच बट डिटैच, है ना। तो बिल्कुल एक अटैचमेंट अलग है, डिटैचमेंट अलग है, लेकिन संसार के लिए अटैच बट डिटैच होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि समझ लो कि आप अपने दोस्तों के बीच में हैं या अपने परिवार के बीच में हैं और आप उनसे बहुत अटैच हैं। तो अटैच होना बुरा नहीं है, आप अटैच हो, लेकिन आपकी अटैचमेंट का लेवल आपको पता ही नहीं है। ठीक है। एक अटैचमेंट होना, सामाजिक स्तर पर साथ रहना, ठीक है। तो आप संसार, आप भाग नहीं रहे हो, यानी उन लोगों से आप भाग नहीं रहे हो, तो आप क्या हो गए, सामने हो गए। आप जो है संसारिक स्तर पर रह रहे हो, वो सिंपल अटैच होना जरूरी है। क्योंकि आप उस जगह बिल्कुल डिटैच हो जाओगे तो आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए। तो एक लेवल तक अटैच होना जिससे आप इस संसार में रह सको जरूरी है। लेकिन आपको क्या पता है कि आप किस लेवल तक अटैच हो? आपके अटैचमेंट का लेवल क्या है वो आपको पता है? वो आपको नहीं पता है। आप क्या करते हो, जैसे
एक छोटी सा एग्जाम्पल मैं लूंगी, सीता की बात करेंगे, है ना। तो उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी और उसको बोला गया कि सीता माता को बोला गया कि देखो आपको इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तो आपकी लाइफ को खतरा है, ठीक है। राइट। उसके पीछे भी बहुत जगह थी, बहुत मतलब उस लाइन के पीछे बहुत जगह थी, सीता माता घूम सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, और उनको वॉर्न किया गया था, वॉर्न कि आपको ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। नहीं लेकिन क्या करनी है। हमारे पास अटैचमेंट की कोई लाइन हमने बनाई है? क्या हमने अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं होना? अगर हम इससे ज्यादा Boundary. होंगे तो हमें भी कोई उठा के लेके जाएगा, है ना, और हमें भी Right. दुख भोगना है। तो ये समझ लेना है कि Right. उसका अंजाम क्या हुआ कि सीता को दुख भोगना पड़ा, उसने Right. लक्ष्मण Right. रेखा को क्रॉस किया। तो हमने किया। अपने लिए अटैचमेंट की कोई लाइन नहीं बनाई है। हम चीजों से अटैच Right. होते हैं Correct. और हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा और अटैच हो जाना चाहिए क्योंकि स्वाद मिल रहा है। अच्छा स्वाद इतना मिल रहा है तो मुझे थोड़ा और स्वाद ले लेना चाहिए इस रिश्ते का, तो थोड़ा हम और अटैच हो जाते हैं। हमारे अटैचमेंट का लेवल हमें पता ही नहीं चलता कि होते होते कब हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद दुख की घड़ी स्टार्ट हो जाती है हमारी। यानी हम Right. रिश्तों में कंट्रोल नहीं रखते, हम दोस्ती में कंट्रोल नहीं Right. रखते। हमें दोस्ती रिलेशन बस यही पता है कि मर मिटो, ये हमने पिक्चरों से देखा है। हमें ये नहीं बताया गया कि हर एक चीज का एक दायरा होता है। आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको काम दिया जाता है, काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, और एक लिमिटेशंस होती है उसकी कि आपको इस काम की इतनी पगार मिलेगी और आपको वो पैसा Right. मिलता है। Correct. आप जहां Correct. जाते हो एक लिमिटेशंस होती है। आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो उसकी लिमिटेशन है कि 3 आवर्स की मूवी है, लिमिटेशंस Right. है, हर चीज की लिमिटेशन है। सिर्फ मनुष्य अपनी लिमिटेशन भूल जाता है रिश्तों में। बराबर। उसको पता ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे भी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है क्योंकि ये मेरे दुख का कारण बन सकती है। बन सकती तो है। Right. आपको जानना है कि मैं अगर अपने परिवार वालों से अटैच हूं तो क्या वो इधर उधर कहीं जाता है या वो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है। अगर मुझे Right. उनकी बातों से बहुत तकलीफ पहुंच रही है, अब जो है मुझे नींद नहीं आ रही उनके कुछ बोलने पे, तो समझ लेना है कि मैंने अपना दायरा अब क्रॉस कर लिया Break है, कर मैंने दिया। लक्ष्मण रेखा Right. अब क्रॉस कर Cross ली कर है। तो सबसे पहले खुद को एग्जामिन करना कि मेरे लिए क्या होना चाहिए। फिर धीरे अगर आपने जान लिया कि चलो आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है, आप बच्चों के लिए किए जा रहे हो, परिवार के लिए किए जा रहे हो और अब आप दुखी हो रहे हो क्योंकि आपको नहीं मालूम आप जिसके लिए भी कर रहे हो रिटर्न में आपको उतना ही मिलेगा क्या, क्योंकि आप कर Right. इसके लिए रहे थे कि कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मुझे वहां से वैसा सुख मिलेगा जो सुख परमात्मा से चाहिए। मैंने अटैचमेंट में क्या बताया, क्योंकि वो Right. सुख Right. परमात्मा से, वो प्रेम परमात्मा द्वारा प्राप्त करनी होती है, तो हम Right. ढूंढ रहे होते हैं Right. यहाँ। तो हमें लगता है कि नहीं थोड़ा लोगों और को। कर देंगे ना तो फिर सुख मिलेगा। लेकिन जब रिटर्न में Right. नहीं मिल रहा होता तो आप तो अटैच हो चुके हो अपनी एनर्जी दे Right. करके, जो कुछ भी दे करके, टाइम दे करके। टाइम दे हाँ। करके, राइट। और अब आपको बहुत राइट। तकलीफ हो रही है। तो आपको जान लेना है कि ठीक है, लेकिन अब मुझे ये जानना पड़ेगा कि ऐसे ही मैं खुद को दुखी करती रही या करता रहा तो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा। जैसे जब राइट। डॉक्टर आपको लिख के दे देता है एक प्रिस्क्रिप्शन कि सुनो कल से अगर तुमने शुगर खाई या शुगर का कुछ भी आपने लिया तो आपकी जान को खतरा है, आप फट से आपके कान आंख नाक सब खड़े हो जाते हैं और दूसरे दिन से आप शुगर को हटाने लग जाते हो। अरे बाप रे ये तो मेरी जान ले लेगा, ठीक है। आपको पता चल जाता है किसी भी तरह का आपको नशे की आदत है और डॉक्टर कहता है अगर अगर आपने ड्रिंक्स थोड़ी भी मुंह में डाली तो आप समझ लेना 1 महीने के अंदर गए ऊपर। आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है, इसको अलग करो। तब आपको उससे डिटैच होने में बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। क्यों? बिकॉज आपको अपने आप से प्यार है, खुद से नहीं। वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा
कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति जिससे मैं खुशी की कामना कर रही हूँ, जिससे मैं कुछ चाह रही हूँ, वो मुझे एंड में दुख देगा। तो इसके राइट लिए हमारा प्यार स्वयं से और परमात्मा से होना चाहिए। राइट तो जब राइट हम एग्री जब भी कुछ करने जा रहे हैं और बार बार सोचे कि ये मुझे एंड में खुशी दे देगा, क्या मुझे पता राइट है कि ये मुझे खुशी दे देगा, तो एंड रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, सामने वाले की कोई गारंटी नहीं है, किसी राइट चीज की कोई गारंटी नहीं है, सब बदल जाने वाला है। तो फिर मैं क्यों इतनी अपनी एनर्जी दे रही, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? तो क्यों ना मैं एक दायरा रखूं कि मुझे करना है और मुझे अटैच अंदर रहना है। तो राइट जैसे राइट जैसे अपने आप को हम होश पूर्वक देखेंगे कि नहीं, ये वैसा ही नुकसान है जैसे जानलेवा, क्योंकि वो आपकी जान राइट ही ले रहा लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। ये बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, स्वीट पॉइजन, पता नहीं चलता स्लो है ना। पॉइजन हाँ, हाँ धीरे स्वीट धीरे मीठा पॉइजन बोलो, हाँ स्लो पॉइजन बोलो, ये पॉइजन रिश्ते जो हो जाते राइट हैं ना, वो स्लो पॉइजन नहीं होकर के स्वीट पॉइजन हो जाते हैं। दिखते सब राइट मीठे हैं राइट लेकिन होते पॉइजन है। हम बहुत ज्यादा पॉइजन अटैच हो गए हैं तो, है ना। तो हमें राइट बार बार ध्यान देना है कि नहीं, हम जो है इस चीज को ध्यान दें कि इससे मुझे नुकसान ही होना है, ये लक्ष्मण रेखा है। हमें सब कुछ राइट करना है लेकिन हमें ध्यान अंदर रखना है। तो अंदर आप से जितना अपने अंदर की तरफ ध्यान दोगे, यानी खुद से अटैच होगे, तो धीरे धीरे आप इस संसार में रहोगे, लोगों के लिए करोगे, और आप दिखोगे सामने की तरफ अटैच, लेकिन होगे डिटैच। खुद डिटैच से अटैच होगे, दुनिया से डिटैच होगे, दिखोगे दुनिया से अटैच, लेकिन होगे डिटैच। तो डिटैच ये समाज वाओ में दिस इज नाइस। रहते हुए, ये तो बहुत आपने अभी जो बात बोली ना ये सबसे बहुमूल्य बात है एक्चुअली देखा जाए तो मतलब अगर आप में से कोई लिख सकते हैं तो प्लीज लिख लीजिए बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ कि आप खुद से अटैच रहो तो आप दुनिया वालों से डिटैच हो जाओगे और दिखोगे अटैच बट रहोगे डिटैच। वाओ दिस इज अमेजिंग आई विल राइट इट। बिल्कुल। तो हम बहुत दुनिया, बढ़िया बहुत क्योंकि हम बढ़िया लोगों के बीच में है ना, आप नफरत नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए राइट बार बार क्या बोला, नफरत नहीं कर रहे हो, आप हो, लेकिन आपको दायरा पता होना चाहिए। जब आपको दायरा पता रहेगा ना तो आप करोगे, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी। तो आपको राइट सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप उसको छोड़ के भाग गए हो, आपने घर छोड़ दिया, राइट नहीं नहीं भाई मुझे तुम सब पसंद नहीं आते, आप उनके साथ गंदी तरह बिहेव नहीं करोगे। आप बस समझ नहीं जाओगे कि आपने अपना दायरा क्रॉस किया है और आपको वापस उस लक्ष्मण रेखा के अंदर आना है। तो बार बार आप राइट एग्जामिन करते रहोगे कि ठीक है ना, मैंने घर वालों के लिए किया, बस खत्म, लेकिन मेरा अटैचमेंट किधर होना चाहिए, अंदर परमात्मा के पास होना चाहिए, मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ। क्योंकि जो रियलिटी है वो यही है कि हमें परमात्मा से अटैच रहना है, लेकिन संसार राइट को धक्का नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये संसार बनाने वाले वो परमात्मा है, उन्होंने हमें राइट बैलेंस करने को बोला है, उन्होंने संसार को राइट धक्का देने को के लिए नहीं बोला है। तो हमें राइट राइट बैलेंस वे में रहना है और अंदर की तरफ हमें अटैच परमात्मा से होना है। तो इससे यही होगा, अटैच दिखो बट रहोगे डिटैच, तो काम भी होगा, वाओ आपको सफलता भी मिलेगी। और जो आपके राइट दुख का कारण है अटैचमेंट, दुख का कारण अटैचमेंट क्यों, बाहर की दुनिया की तरफ जो है हमारा, वो राइट धीरे धीरे करके राइट अपने आप खत्म होने कम हो लगता है। जाएगा और तो हम सब लाइन बैलेंस हो डाल दो। जाएंगे बहुत बिल्कुल ज्यादा बैलेंस रहेंगे माइंडफुल चीजें करेंगे हर चीज माइंडफुल होगी। राइट बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया मतलब इतने अच्छी तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया ना बहुत ही बढ़िया सच में। सही तो में आप इन चीजें तो, सबको सम अप चीजें करने के लिए चीजें बहुत सिंपल हैं, बस इम्प्लीमेंट करनी है। हाँ इम्प्लीमेंट कर तो आप इन सब ये पूरे टॉपिक को आप सम अप करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, अगर चीजें बस यही है कि हमेशा खुद पे ध्यान दो कि आप कर क्या राइट रहे हो, आप बह तो नहीं रहे। आप किसी भी राइट सिचुएशन से, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, है ना, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या परिस्थिति हो,
आपको ये देखना है कि आप बह तो नहीं रहे हो, बस इतना। बह जाना मतलब आपको पता नहीं चल रहा है, आप ओवर बस अटैच तो नहीं हो रहे हो, हाँ बस राइट, आपको वो ओवर देखना है। अटैच, अगर आप वो देखते राइट, रहोगे ना तो आपकी लाइफ बैलेंस ही रहेगी। तो बैलेंस, बस यही करना है तो ये सब वर्क करेगा। राइट। और वो आपका एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है, हमें ये देखना है कि हम वो लक्ष्मण रेखा ना क्रॉस कर रहे हो। सही है, एकदम सही है। मतलब एक्चुअली वी नीड टू सेट बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज हमें खुद तय करनी है कि इतना ही हम अटैच होना है, इससे ज्यादा हमें अटैच होना ही नहीं। तो ये अगर हम समझ जाए और हम अपनी बाउंड्रीज तय करने लगे, तो हमारे लिए भी ये सेफ है, और हमारे लिए चाहने वालों के लिए भी ये समझ उनको आ जाती है कि हाँ ये इतना ही कर सकते हैं, हमें इन्हें खींचना नहीं। सही बात है, एकदम सही। तो दिस इज अमेजिंग। मतलब मेरे ख्याल से नेहा जी, इस तरीके से शायद हम एक बहुत ही हेल्दी अटैचमेंट रख सकते हैं किसी से बिल्कुल, भी। बहुत अच्छा वर्ड बोला, हेल्दी अटैचमेंट। अटैचमेंट, हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी ये बाउंड्री है, और हमें पता है कि हमारी ये लिमिटेशन है। बिल्कुल तो जहाँ ये बाउंड्री रिस्पेक्ट होगी, मतलब वो अटैचमेंट हेल्दी है। बिल्कुल और जहाँ ये बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं होगी, वहां समझ लो एवरीथिंग इज टॉक्सिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो हाँ, तो नेहा जी बहुत अच्छा लगा आप आए और अपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और खास करके वो लक्ष्मण रेखा वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही अमेजिंग था। हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया वो एग्जाम्पल की मदद से। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, हाँ लेकिन आपने इतने सिंपल तरीके से समझा दिया ना कि सब समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया हो इस चीज को, बिकॉज ये एक ऐसा एसेंस है लाइफ का कि अगर हम ये समझ जाए तो हम बहुत सारी मेस हमारी लाइफ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम बहुत ही क्लियर और क्लैरिटी से जी सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप आए और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, और हमें ज्ञान से भर दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शीतल फिर मिलेंगे। यस, थैंक यू, फिर मिलेंगे। देखने वालों को भी थैंक यू, थैंक यू। ओके शीतल, चल बाय। बाय। तो जिस तरह से नेहा जी ने बताया कि हम किस तरह से अटैच रह के डिटैच रह सकते हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें हमें सिर्फ हमारे अपने अंदर देखना है, हमें अपने परमात्मा की तरफ देखना है। We need to see what is good for our soul, and then everything is done. तो बस इतना ही करना है, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सोचे चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों के कोई सवाल हो, या आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को देखना है, या उस टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को लेकर जरूर आएंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा आप लोग लाइक करते हैं, इतना सारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, अभी खुश रहें।